लगता। आप जैसे हो उसी प्रकार भगवान के सामने आ जाओ, भगवान आपको देखेंगे, स्वीकार कर लेंगे। आप पापी हो तो भगवान से कह दो मैं पापी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पतित हूं। लेकिन अगर कुछ आप बनने की कोशिश करोगे तब भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। बनावट भगवान को पसंद नहीं है, कपट भगवान को पसंद नहीं। कपट माने क्या? कपट माने पर्दा, पट माने पर्दा। तो कपट का अर्थ है पर्दा। पर्दा लग जाए तो वस्तु का वास्तविक स्वरूप व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य जब अपने जीवन में कपट करता है और वो भी भगवान से, तो वह भगवान को प्रिय नहीं लगता, भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं। भगवान से कभी कपट नहीं करना। भगवान से कपट किया, बनावटी व्यवहार किया तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, भगवान तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। पूतना ने भगवान से कपट किया, वो जैसे थी उसी प्रकार चली आती, और यही स्थिति त्रेता युग में थी। शूर्पणखा जैसे थी उसी प्रकार चली आती और अपने मन के भाव को कह देती, तो भगवान सर्वेश्वर रघुनंदन कुछ विचार करते, कोई रास्ता ढूंढते। लेकिन उसने कपट किया, कपट के द्वारा उसने सुंदर वेश बनाया। थी विधवा और आकर के कहती क्या है राम जी से कि आज तक मैंने ब्याह नहीं किया। झूठ बोल रही, सही से बता देती कि भाई हमारा तो ऐसा जीवन था, लेकिन अब क्या करें, आपको देख करके मेरा मन मोहित हो गया है, आपके चरणों में मैं आ गई हूं। सत्य सत्य बोल देती तो शायद भगवान उस पर कुछ विचार करते, लेकिन भगवान से झूठ बोला। शूर्पणखा आई और कहती है कि आज तक मेरे मन के अनुकूल कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए आज तक मैं कुंवारी थी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा आपके जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी दुनिया में कोई स्त्री नहीं, ये संजोग बड़ा बढ़िया है। अब लग रहूं कुमारी, आज तक मैं इसीलिए कुमारी थी, मैंने किसी का वर्ण नहीं किया है? आपको देखकर मन माना कछ तुम ही निहारी। आपको देख करके मेरा मन कुछ तैयार हुआ है कि ये मेरे लायक हैं। पूरा तो नहीं लेकिन कुछ। शब्द क्या है? मन माना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके थोड़ा मन मेरा तैयार हुआ है, और आप जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं, मेरी जैसी स्त्री नहीं, आप मुझसे ब्याह कर लो। अब इतना झूठ बोलने की, कपट करने की क्या जरूरत थी? वो भी भगवान से। भगवान सर्वेश्वर हैं, उनके सामने तुम जैसे हो चले जाओ, अपने मन के भाव को कह दो। हाँ, तुम्हारे मन में अगर गंदे भाव भी आए हैं तो मैं कहता हूं व्यासपीठ से, दुनिया से मत कहो, भगवान से कह दो, कोई डर नहीं। भगवान तो सब जानते और भगवान कोई रास्ता निकाले। नारद जी ने यही किया। रामायण पढ़ो, नारद जी के मन में क्या हुआ? बोले विश्व मोहिनी का हाथ देख रहे थे और विश्व मोहिनी का हाथ देखते देखते स्वयं मोहित हो गए कि इस कन्या से मेरा ही ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा था। अब ये बात जब नारद जी के मन में आई तो नारद जी ने कपट नहीं किया, नारद जी ने सीधे जाकर के भगवान से कह दिया। संत हृदय है ना, संत भगवान के भक्त जो होते हैं निर्मल होते। नारद जी का भी मन निर्मल। नारद जी ने सोचा भगवान से क्या छिपाना, भगवान तो अपने, अपनों से क्या छिपाना, इसलिए नारद जी ने किसी और से नहीं कहा। उस विश्व मोहिनी को पाने के लिए नारद जी किसी और के पास नहीं गए, सीधे भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के कहा कि हे प्रभु, आपके जैसा मेरा हितैषी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यही विधिनाथ होई हित मोरा, यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास